हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तिरंगे वाली साड़ी पहनी है। तो आज क्या है? आज है 26 जनवरी। ठीक है, तो मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ बताऊंगी। आज 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के बारे में ही जानते हैं, है ना? आपको पहले से पता है तो गुड, नहीं तो मैं हूँ, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 26 जनवरी मतलब क्या। 26 जनवरी तो बोल दिया मैंने। 26 जनवरी का मतलब होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, हर साल मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इस दिन ऐसा क्या खास हुआ था, ठीक है, स्कूल में कैसे मनाते हैं, क्या क्या किया जाता है, ये सब मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? सबसे पहला है रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, इस वजह से उस दिन से हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाने लग गए। ठीक है, संविधान एक किताब है जिसमें सारे कानून और नियम लिखे हुए हैं। इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ गए ना? आगे चलें। अब है अगला पॉइंट कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब होता है देश को कोई राजा नहीं बल्कि जनता चलाती है। मतलब जनता अपने हिसाब से जिसको चुनती है वो देश का शासन चलाता है। गणतंत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, हम लोग अपने नेता खुद चुनते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्योंकि हम अपना नेता स्वयं चुनाव करते हैं। अगला पॉइंट है कि हम लोग रिपब्लिक डे पे क्या करते हैं या रिपब्लिक डे पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिपब्लिक डे पे क्या है, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, ध्वजारोहण होता है ना, प्रोग्राम रखे जाते हैं, बच्चे लोग गीत गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं और लड्डू बांटे जाते हैं, बच्चे लड्डू खाते हैं ना। तो इस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं गणतंत्र दिवस की। और साथ के साथ दिल्ली में क्या परेड होती है और वहाँ पर क्या झांकियाँ निकाली जाती हैं। स्कूलों में भी परेड या झांकियाँ दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, कहीं मैंने कहा कि ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण मतलब हमारा जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, उसमें कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा, 3 रंग होते हैं ना। तो ये जो 3 रंग होते हैं ना वो अलग अलग चीज़ के प्रतीक होते हैं। तीनों रंग की अलग अलग मतलब वो खासियत है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे केसरिया रंग जो है वो साहस का प्रतीक होता है ना, साहस मतलब बहादुरी। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ये पता ही है ना। और जो हरा रंग होता है वो खुशहाली का। अब हरे रंग को खुशहाली का क्यों कहा गया है? हरियाली छाती है, मतलब अनाज पैदा होता है तो खुशियाँ आती है ना, इसलिए हरे रंग को खुशहाली का प्रतीक। तो जो हमारे तिरंगे के 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इनके अलग अलग मतलब हैं कि केसरिया का मतलब साहस होता है, सफ़ेद का मतलब शांति होता है और हरा का मतलब खुशहाली होता है। तो ये जब तीनों कलर एक तिरंगे में मिले हुए हैं तो वो जो ध्वज हुआ बहुत ही ज़्यादा हमें साहस देने वाला, शांति का प्रतीक और चारों तरफ खुशियाँ फैलाने वाला है ना। हमारे ध्वज का मतलब यही हुआ, हमारा जो तिरंगा है उसका मतलब यही हुआ। और उसमें बीच में जो सफ़ेद कलर होता है उसमें एक चक्र होता है, अशोक चक्र, वो होता है नीले रंग का। ये आपको पता है ना, हमारे तिरंगे में सफ़ेद पट्टी जो होती है उसके बीच में होता है नीले रंग का चक्र, उसे कहते हैं अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ होती, मतलब जो ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती ना वो होती हैं 24। ठीक है, तो वो भी हमारा प्रतीक है किस चीज़ का? तो जो हमारा अशोक चक्र है वो हमें बताता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की सीख देता है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा ध्वज है वो हमको अलग अलग चीज़ें सिखाता है, साहस, शांति, खुशहाली और हमेशा आगे बढ़ते रहना।
ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया ना? ये मैंने बहुत आराम से बताया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आगे है कि गणतंत्र दिवस से हमें क्या सीख मिलती है, हमें या बच्चों को क्या सीख मिलती है या उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए। तो गणतंत्र दिवस से सबसे पहला तो हमें हमेशा अपने देश का, अपने झंडे का, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहली सीख यही है हम सब के लिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, अपने तिरंगे, झंडे, भारत देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना? ये सब सिखाता है हमको गणतंत्र दिवस। आपने अपना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी कैसे मनाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।